नमस्कार साथियों, चुनिंदा प्रश्नों के संग्रह के पॉलिटी वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1955 में। तो दोस्तों 1955 में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने व्यापक नागरिकता अधिनियम अधिनियम 1955 बनाया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य वित्त आयोग। तो दोस्तों राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच जो राजस्व बंटवारा होता है तो वो कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के तहत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसद। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों का सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में सर्वाधिक अलौकिक कहा था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किसी एक राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली में। तो दोस्तों दिल्ली केंद्र शासित राज्य में एक राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 511। तो भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं, 511। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णायक मत। तो लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या है, निर्णायक मत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इन्हें ही साथियों अस्थायी अध्यक्ष भी कहा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 वर्ष। तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तो संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी में से भी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूपीएससी का नया चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। तो यूपीएससी का नया चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित
उच्च न्यायालयों में से एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कलकत्ता न्यायालय का। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कलकत्ता का क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 माह तक। तो बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री 6 माह तक विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो बताया गया है कि राज्यपाल ऐसा पद है वो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उन्हें जब चाहे तब हटा भी सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, केशवानंद भारती सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचना करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 75 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचना करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निषेधक तत्वों को प्रेरणा हम किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त हुई है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निषेधक तत्वों की प्रेरणा हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमारे इस प्रैक्टिस सेट का यह सबसे अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, नागरिक का संविधान के भाग 2 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 है। ऑप्शन नंबर 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4 है। ऑप्शन नंबर 4, राज्य संविधान का भाग 6 है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A। ये बिल्कुल गलत है, जबकि इसके जगह 4A होना चाहिए दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ दोस्तों वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत, यानी कि 4 क के तहत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। बाकी राज्य का दोस्तों संविधान के भाग 6 में वर्णन है, मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में वर्णन है, नागरिकता का संविधान के भाग 2 में वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप इस चैनल पे नए हो।